हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पीसीआर को कि पीसीआर क्या होता है। पीसीआर को देखकर हम कैसे मार्केट का व्यू लगा सकते हैं कि मार्केट आज के दिन अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा या फिर साइडवेज रहेगा। ये सब हम पीसीआर से कैसे पता करेंगे। तो पीसीआर होता क्या, सबसे पहले तो पीसीआर होता है कॉल पुट रेशियो, कि कॉल का पुट का दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं पीसीआर। पुट कॉल रेशियो, इनका फुल फॉर्म होती है पुट कॉल रेशियो। तो इसको हम पीसीआर बोलते हैं। तो सबसे पहले पीसीआर के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो सीखेंगे पहले में। तो सेकंड हम ये सीखेंगे कि पीसीआर की वैल्यू हमारे पास आ गई, उसके बाद हम ट्रेड के अंदर उसको कैसे यूज में ले सकते हैं ये हम सीखेंगे। तो चलो न समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं पीसीआर निकालने का फॉर्मूला, कि पीसीआर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहले बेसिक से हम बिल्कुल साधारण भाषा में सीखेंगे। तो पी का मतलब ये होता है पुट। पुट का जो ओ आई होता है, टोटल पुट का जितना भी ओ आई है वो, उसको डिवाइड करें में कॉल क्या जो टोटल ओ आई होता है उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पुट कॉल रेशियो आएगा या फिर पीसीआर की वैल्यू आएगी। तो चलो हम एनएससी की साइट पे चल के देखते हैं कि हमें कैसे निकालना है। तो यहाँ पे मैंने एनएससी की साइट को यहाँ पे देखोगे तो आपने ओपन कर रखा। आप कोई भी निकाल सकते हो, इसके अंदर किसी स्टॉक का भी निकाल सकते हो या फिर किसी इंडेक्स का भी निकाल सकते हो, कोई भी एक्सपायरी का भी आप निकाल सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ। बाकी बहुत सी जगह ऐसा भी है इनको निकाल के भी दिखाया हुआ रहता है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम चलो बेसिक से इसको निकालना सीखते हैं कि पीसीआर की वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो हम इसको नीचे की साइड में लेके जाते हैं। पहले लास्ट में हमें ओ आई मिलेगा, कंप्लीट ओ आई। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों का ओ आई हमें मिलेगा। तो यहाँ पे इसका ओ आई ये है, कॉल का ओ आई हमारे पास ये है, पुट का टोटल ओ आई हमारे पास ये है। इधर इसका ओ आई ये है, इधर इसका ओ आई ये है। ये ओ आई नहीं है इसका, ये वॉल्यूम है। इधर इसका ओ आई ये है। तो हमें क्या करना है, 15257 डिवाइड बाई 2233,462, इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देना है। जो वैल्यू आएगी वो हमारे पीसीआर की वैल्यू आएगी। तो चलो हम कैलकुलेटर निकालते हैं और इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ पहले तो ये हमने कैलकुलेटर को ओपन यहाँ पे कर लिया है। अब इसमें हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 1562257 डिवाइड बाई 2233,464, इसको हम इससे डिवाइड करते हैं। तो पीसीआर की वैल्यू आई हमारी 69। तो ये हमारी पीसीआर की वैल्यू हो गई 69, 6.69। तो यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का व्यू क्या है। तो अगर देखो इसमें हम नॉर्मली बेसिक से देखें तो अगर पीसीआर की वैल्यू जैसे हम 1 देखें कि कॉल पुट दोनों का, एक मिनट में इनको डिलीट कर देता हूँ। जैसे 1 इसकी वैल्यू कब आएगी, यहाँ पे अपन वापस से अपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू जैसे अपने निकाला वहाँ पे, तो हमारी वैल्यू आई थी 0.69। पीसीआर की वैल्यू अभी की जो वैल्यू है वो 0.69 है। लेकिन इसकी अगर वैल्यू 1 आएगी, 1 कब आएगी, 1 तब आएगी जब पुट का और कॉल का दोनों का रेशियो समान होगा, तब इसकी वैल्यू 1 आएगी। और 1 आएगी मतलब इधर से इतने ही पुट सेलर हैं, इतने ही कॉल सेलर हैं। अगर सेम वैल्यू है तो वहाँ से क्या होगा, मार्केट साइडवेज रहेगा, क्योंकि उधर से पुट सेलर भी सेल कर रहे हैं, उधर से कॉल सेलर भी सेल कर रहे हैं, दोनों इसको साइडवेज रख रहे हैं। तो वहाँ पे मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस हैं जब मार्केट में इसकी वैल्यू 1 आए। दूसरा, इसकी वैल्यू जैसे अभी 69 है, 69 का मतलब ये है कि मार्केट नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव होने के पीछे का कारण ये है कि मतलब यहाँ पे कॉल सेलर ज़्यादा हैं, और कॉल सेलर ज़्यादा हैं तो क्या होगा, मार्केट नीचे लेके आएंगे। जो कॉल सेलर है उनको फायदा तभी तो होगा तब मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम ये निकालेंगे कि मतलब अगर 1 से नीचे है तो हमारे लिए मार्केट नेगेटिव है, 1 से ऊपर है तो हमारे लिए पॉजिटिव। क्योंकि अगर 1 से ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि पुट सेलर ज़्यादा है, और पुट सेलर ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, मार्केट को अप लेके जाएंगे, तभी तो उनको प्रॉफिट होगा। तो वहाँ पे 1 से वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो होगी। अभी चलो हम ये पूरा देखते हैं कि कैसे कैसे हम कौन सी वैल्यू पे हम क्या देखेंगे। तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा रहेगा 0.90 से
1.10। अगर इसके बीच में पीसीआर की वैल्यू है हमारी, तो हमारे लिए मार्केट रहेगा न्यूट्रल। क्यों रहेगा? क्योंकि इतनी वैल्यू बहुत जल्दी चेंज हो जाती है इसकी 0.1 से यहाँ पे, कि ये एक के आसपास, एक से हम कि हमारा वैल्यू आती है एक जो हमारी न्यूट्रल है, तो इससे 10.10 इधर, 0.10 इधर, ये दोनों हम न्यूट्रल मानेंगे कि 10 पॉइंट नीचे आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अप जाएगा 0.10 तो भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे लिए न्यूट्रल रहेगा। दूसरा हम वैल्यू निकालेंगे 0.90 से अगर 0.70, अगर इसके बीच में हमारी वैल्यू आती है तो वहां पे हमारा व्यू नेगेटिव रहेगा कि मार्केट नीचे आ सकता है। दूसरा, अगर 0.70 से भी नीचे आ जाती है या फिर 0.60 तक हम मान सकते हैं, 0.60 से हमारी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर हमारे लिए मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जिन्होंने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया होगा ना पहले, उनको प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा और वो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे हम आरएसआई को देखते हैं कि आरएसआई ओवर बॉट हो जाता है, ओवर शॉर्ट हो जाता है, तो जैसे यहाँ पे ओवर सोल्ड हो जाएगा, तो ओवर सोल्ड में क्या होगा कि मार्केट में वापस से पुल बैक आ सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि कोई भी नई पोजीशन हम बनाएं तो 0.60 से नीचे मार्केट हो, और हमें कोई भी नई पोजीशन बनाए तो हम नीचे की साइड में ट्रेड नहीं बनाए, क्योंकि वहाँ पे कहीं भी कॉल सेलर प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं और मार्केट में एक शार्पली रिकवरी आ सकती है। बहुत बारी हमने देखा होगा कि मार्केट लगातार गिरता हुआ नीचे आता है और फिर एकदम से स्पाइक में अपसाइड में चला जाता है, वो अपसाइड में जाता है। उसके पीछे का कारण यही होता है कि मार्केट के अंदर पहले से जिन्होंने कॉल को सेल कर रखा होता है उन्हें अच्छा प्रॉफिट दिखता है और वो वहाँ पे बुक करते हैं, तो मार्केट में शार्पली अपसाइड में मूवमेंट आते हैं। तो ये वैल्यू हमें इस तरीके से देखना, पीसीआर को देखने का तरीका सभी का थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि मतलब कहाँ पे बायर को हमें देखना ही नहीं कि बायर क्या कर रहा है, हमें सिर्फ सेलर को देखना है कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है। क्योंकि जिनके पास बड़ा कैपिटल है वो सेलर है, और ट्रेडिंग के अंदर पैसा कौन कमा रहा है? जो बड़ा कैपिटल है। छोटा कैपिटल से जो ट्रेड कर रहा है वो पैसा कमा ही नहीं रहा है। तो हमें बड़े को देखना है कि वो कैसे सोच रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो उस हिसाब से ही हमें काम करने के लिए देखना है। अभी चलो हम और आगे चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया। अब सेकंड हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू अगर 1.10 से ऊपर हो तो हमें क्या करना है। तो हमारे लिए वहाँ पे बुलिश रहेगा मार्केट की, मार्केट अप साइड में जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है। अगर पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है तो मार्केट अप साइड में जाएगा, क्योंकि जब भी तो पुट सेलर को फायदा मिलेगा। अगर यहाँ पे नीचे आएगा तो पुट सेलर को फायदा कहाँ मिलेगा? फिर कॉल सेलर को फायदा मिलेगा, तो वहाँ पे कॉल ज़्यादा सेल होंगी, तो यहाँ पे पुट सेलिंग ज़्यादा हो रही है। तो लेकिन ये अगर 1.30 या फिर 40 तक, 1.40 तक भी हम मान सकते हैं इस वैल्यू को, इससे ऊपर निकलता है तो हमारे लिए मार्केट फिर वापस से नेगेटिव हो जाएगा। वहाँ पे भी हमारी सेम थ्योरी है, जो थ्योरी हमने वहाँ पे लगाई थी वही थ्योरी हमारी यहाँ पे है कि यहाँ तक क्या होगा कि पुट सेलर को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, और अगर पुट सेलर को ज़्यादा फायदा मिलेगा तो प्रॉफिट को वहाँ पे बुक करेगा, और प्रॉफिट को बुक करेगा तो क्या होगा, मार्केट के अंदर अप साइड में, डाउन साइड में मूवमेंट आएगा। पुट सेलर अगर प्रॉफिट बुक करेगा तो मार्केट नीचे आएगा, कॉल सेलर अगर प्रॉफिट बुक करेगा तो मार्केट अप जाएगा। क्योंकि कॉल सेलर को हम देखते हैं कि जैसे मान लो कि कॉल सेलर ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, तो क्या हुआ, वो मतलब सेल की पहले तो मानो किसी कॉल को उसने 100 के ऊपर सेल किया था, फिर बाय किया उसने 20 के ऊपर, तो यहाँ पे 20 के ऊपर बायर आ रहे तो 20 से 30 जाएगा, 40 जाएगा, इस तरीके से जाएगा ना, बाइंग होगी तब किसी भी चीज़ में, तो इस तरीके से ये अपसाइड में वहाँ पे जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको देखना है कि थोड़ा कौन सी जगह पे हमें कैसे ट्रेड करना है। अभी चलो हम थोड़े एग्जांपल इसके देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि मतलब कैसे कैसे पीसीआर को हम देख सकते हैं और काम कर सकते हैं। जैसे हम इसी जुलाई मंथ में हम को देख लेते हैं कि 1 जुलाई से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये पहले मैं आपको चलो साइट का थोड़ा बता देता हूँ। तो ये साइट हमारी है इंस्टा ऑप्शन की साइट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट साइट है। आप किसी भी ब्रोकर से इसको लॉग इन करोगे तो ये हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे दिखा देगा। तो क्या करना हमें, डैशबोर्ड के दूसरा तो ऑप्शन डाटा का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास बहुत से फीचर खुलेंगे। जैसे यहाँ पे ऑप्शन चैन आ गया, ओआई स्टेटस आ गया, ट्रेंडिंग ओआई आ गया, पीसीआर रेशियो आ गया, चार्ट ऑप्शन चार्ट आ गया। तो हमें क्या देखना है, पीसीआर रेशियो को देखना। तो यहाँ पे पीसीआर रेशियो के ऊपर हमें आ जाना है। तो जैसे मैंने पहले से इसको ओपन कर रखा है तो ये हमारी ओपन यहाँ पे हो गई है।
अब यहाँ पे आप देखोगे तो हम चलो फर्स्ट से 3 जुलाई से है, तो हम इसको देखते हैं। हम एक्सपायरी भी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, जो पास की एक्सपायरी होगी उसी का हम देखेंगे। ये बैंक निफ्टी है, हम निफ्टी का कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी की हमारी एक्सपायरी मंथली है, तो हम वीकली एक्सपायरी में चलते हैं। जैसे फर्स्ट डे था इसका 1 जुलाई, 1 जुलाई से हम जैसे इसको देखते हैं, तो 1 जुलाई को क्या था, मॉर्निंग का हम पीसीआर देखेंगे। तो ये जैसे हमारे पास ओपन हो गया है, तो हमारा पूरे दिन का OI यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखोगे मॉर्निंग में कितना था, 64 था, मतलब 70 से नीचे था। तो हमारे लिए मार्केट में क्या था, मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल सेल हो रही है। हमारा व्यू क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कॉल सेल हो चुकी हैं और उन्हें प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो मार्केट कहाँ जा सकता है, अपसाइड पे जा सकता है। जैसे यहाँ पे 64 था मॉर्निंग में, तो कितना फास्ट मार्केट भी अपसाइड में गया है और पीसीआर रेशियो भी अपसाइड में गया है। जैसे मैं आपको यहाँ पे वैल्यू दिखा देता हूँ। जैसे सुबह वैल्यू थी 63 थी, निफ्टी की वैल्यू कितनी 25,600 थी। फिर आप देखोगे यहाँ पे देखो आप कितना चला गया निफ्टी, निफ्टी लगातार अपसाइड में जाता रहा क्योंकि पीसीआर। फिर यहाँ पे क्या हुआ 672 आ गया, तो डायरेक्टली यहाँ तक बुक कर लिया सभी प्रॉफिट। फिर यहाँ से वापस से नीचे की साइड में निफ्टी आया है, तो पीसीआर वैल्यू अपसाइड में जाता है, तो फिर डायरेक्टली अपसाइड में ब्रेक थोड़ा ना करेगा, तो फिर वापस से यहाँ पे कॉल सेलर ने सेल वापस से किया है। अब नेक्स्ट डे पे हम चलते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हुआ। तो यहाँ पे हम चलो 2 का देख लेते हैं, 2 जुलाई का हम व्यू कैसे कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसे हमारा 2 जुलाई का ओपन हो जाता है, जैसे ये 2 जुलाई का ओपन हो गया, यहाँ पे हम पीसीआर रेशियो देखेंगे। सुबह मॉर्निंग में क्या था हमारा 74 था, तो 74 था, तो हमारे लिए क्या था, मार्केट नेगेटिव था कि 0.70 है, मतलब कॉल सेलर बहुत ज़्यादा है, मार्केट को क्या कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, देखो नीचे की साइड में आया। ये जो येलो लाइन है ये हमारी निफ्टी की लाइन है, और जो ब्लू लाइन है ये हमारी पीसीआर रेशियो की वैल्यू है। फिर यहाँ से 60, यहाँ पे देखो आप यहाँ तक आया है, फिर यहाँ से निफ्टी भी अप गया क्योंकि ये नीचे आ गया, ओवर सोल्ड हो गया। फिर वो ओवर सोल्ड हो गया तो मार्केट में अपसाइड में मूवमेंट आएगा, तो यहाँ से इन्होंने बुक किया प्रॉफिट, तो अपसाइड में चला गया। आगे भी हम और देखते, चलो एक डे का हम और देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको रेंडमली 3 डेज दिखाया, आप कोई भी देखोगे, आप इसका बैक टेस्ट करोगे पहले के दिन लगा लगा के, तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप देखोगे 65 था, शार्पली अपसाइड में गया क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आई है, निफ्टी भी अपसाइड में गया है। तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं, इसका पूरा बैक टेस्ट करना, पहले पूरा देखना, उसके बाद में आपका कोई व्यू हो कैसे भी हो तो आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो स्क्रीन पे मेरे आपको नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन के मैंने और भी 2 से 3 वीडियो डाल रखे हैं, वो भी जाके जरूर देखें, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।